मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण भारतवर्ष में भारत सरकार और भारत के राज्यों की सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर जो है नारा आज इस वक्त संपूर्ण भारतवर्ष में फलीभूत हो रहा है। बेटी पढ़ लिख कर अब स्वावलंबी और अपने कंधों पर परिवार का पालन पोषण भी कर रही हैं। हमारे देश में लड़कियों को कम पढ़ाया लिखाया जाता था। इससे पहले की तुलना में अब जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है भारत सरकार ने दिया है, देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने यह नारा जो है भारतवासियों को दिया है, तब से अब तक का काफ़ी जागरूकता बेटियों में जो है शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता मिली है और बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं। बेटियां आज जो है हम देख रहे हैं कि बीए, एमए और बीएड और बीटीसी और अनेक ऐसे जो है कोर्सों के साथ आगे बढ़ रही हैं, जो आज शिक्षा ही नहीं प्राप्त कर रही हैं, आज नौकरियां भी लेकर घर में आ रही हैं और अपने घर परिवार का पालन पोषण भी कर रही हैं, जिससे कि यह पता लगता है कि हमारा देश अब कंधों से कंधा मिलाकर चलने वाले पुरुषों से भी अब कम बेटियां नहीं हैं। आज हम सभी लोग, भारत सरकार ने जो बेटियों के लिए नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज फलीभूत के साथ देख रहे हैं और भारत की अनेक आम जनता काफ़ी शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है। बेटियों को अच्छी शिक्षा आज माँ बाप और सभी लोग दे रहे हैं। अच्छी शिक्षा ही जो है हमारे देश की सांस्कृतिक रीति रिवाज है, जो बेटियों को अपने जो है पूजा जाता है और यह पूजनीय है और आज अच्छी शिक्षा के साथ या हम सभी को देखना चाहिए। पहले की तुलना में यदि बात करें तो पहले लड़कियों को 1, 2 या 3 या 5 पढ़ा दिया जाता था और उनके ऊपर शिक्षा के प्रति कोई गौर नहीं रखा जाता, लेकिन आज हम देखा जा रहा है कि जो है बेटियां घर परिवार को पालन पोषण करने वाली और 2-2 घर को संभालने वाली, तो यह सबसे बड़ा शिक्षा के प्रतिभागीदार यही हैं और इन्हें अधिक शिक्षा होना चाहिए। जो 2 परिवार, एक मायका का परिवार, एक जो है ससुराल का परिवार संभालती हैं, जिससे कि इन्हें जो है काफ़ी दर्जाओं का भी हम सभी लोग अनुसरण नहीं कर सकते हैं। आज हम सभी लोग इनके लिए जो है इतना अधिक शिक्षा होना चाहिए कि 2-2 परिवार पालने के लिए इनके अंदर इतनी क्वालिफ़िकेशन हो कि आज जो भी कार्य हो वो फलीभूत के साथ हो और घर परिवार को रोजगार से भर दें। और बेटियां ही है जो आज शिक्षा के मायने में आगे बढ़ रहा है। आज अगर घर में एक बेटियां शिक्षित होती हैं तो पूरा घर परिवार जो है शिक्षा से भर जाता है, क्योंकि अब चिट्ठियां कहीं बाहर पढ़ने के लिए किसी को ढूंढना नहीं पड़ता, पेपर किसी को बताने के लिए बताना नहीं पड़ता। आज खुद ब खुद पढ़कर माँ बाप को बताती हैं कि ये है ये इसके मायने ये है, तो इसका अर्थ भी आज घर में ही निकल जाता है। तो हम सभी को चाहिए कि बेटियों को अच्छी शिक्षा दें और भारत को और मजबूत सशक्तिकरण बनाएं। और भारत को और मजबूत बनाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को, लड़का हो या लड़की हो, सभी को शिक्षा देना है। अच्छी शिक्षा ही माँ बाप को दिलाना चाहिए और देश की बेटियां पढ़ाई लिखाई में आज टॉप कर रही हैं, अन्य विभागों में जा रही हैं तो अच्छी रैंक लेकर भी टॉप कर रही हैं। जैसे कि खेल कूद की दुनिया में आज देश दुनिया भर में बेटियां आगे बढ़कर और जो है शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल कूद के हो, आज टॉप ही टॉप पर आ रही हैं। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि लड़कों से आगे लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं और देश की जब इस तरह के जो है खेल की दुनिया में देखने को मिलता है तो कितनी खुशी महसूस होता है। तो चाहे खेल की दुनिया हो या शिक्षा की दुनिया हो, आज अनेक क्षेत्रों में आईएएस पीसीएस की बात हो, रिसर्च सेंटर की बात हो, रिसर्च के क्षेत्र में कामयाबी की बात हो, तो आज जो है यह लोहा दुनिया भर में मनाई जा रही है। भारत सरकार ने बेटियों को
आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्धता के साथ जो कार्य दिखाई दे रही है, चाहे भारत सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, और इन्हें मजबूत बनाने के लिए विशेष योजनाओं की ज़रूरत होती है और दे भी रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आज जो है बहुत सारा ध्यान जिस तरह से घर से लेकर भारत सरकार और भारत के राज्यों की सरकार ने रखी है, यह आज हम सभी को बहुत बड़ा गौरव करती है। लड़कियां मेहनत करने वाली आगे बढ़ रही हैं और मेहनत करने वाली बेटियां सबसे आगे पुरुषों से रहती हैं। कंधों से कंधा मिलाकर इस वक्त हर क्षेत्र में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रही हैं। इनका काम काज में कोई संदेह नहीं है। चाहे हम सभी के लिए आज जितना देखा जाता है कि पहले के क्षेत्र में अन्य विभागों में लापरवाही होती थी, लेकिन आज जो बेटियां अफसर बनकर जाती हैं और अपने कार्यों को निर्वहन करती हैं और भली भूत के साथ या देखती हैं, तो वह जिम्मेदारी के साथ कार्य करती हैं। तो यह सब देखते हुए और आगे चलते हुए सबसे बड़ी खुशी मिलती है कि जब कोई भी बेटियां जो है देश की या ज़िले की या गांव की या अपने घर की जब बनकर आती हैं, तो पूरा गांव जो है खुश हो जाता है और मनमुग्ध हो जाता है। तो यही सब है और हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए और बेटियों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। तो भारत सरकार या देश की राज्यों की सरकार से खास अपील है कि सबको रोज़गार, महिलाओं की जो जिस तरह से देश में माली हालत इस वक्त चल रही है, कुछ पढ़े लिखे महिलाएं आज रोज़गार की तलाश में हैं या रोज़गार के लिए उत्साहित कर रही है। भारत सरकार या जो है राज्य की सरकार गांव कस्बों में आशा बहु स्वास्थ्य की देखरेख और सामाजिक कार्यों को निर्वहन के लिए लगाया गया है। इन सब के प्रति भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज हम सभी लोग रोज़गार के लिए जो महिलाएं जो है दर दर भटक रही हैं या रोज़गार कुछ 1000-2000 की कमाई कर रही हैं, तो आज इस महंगाई के दौर में क्या होता है, इसके प्रति भी सरकार को विशेष ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि आशा बहु, स्वास्थ्य की देखरेख और अनेक ऐसे जो हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे कार्यों को देख रही हैं और भली फूट के साथ देखा जाता है, मेहनत के साथ देखा जाता है और काफ़ी मेहनत कर भी रही हैं, तो उन्हें भी आगे बढ़ाने की जो है ज़रूरत है। विशेष ध्यान रखें, भारत सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, इन पर भी हम जो है खास जो है संदेश होनी चाहिए और या मजबूती के साथ देखनी चाहिए। तो खास संदेश आज सुबह टाइम टीम आप सभी को, सभी बहन बेटियों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें और अपने क्षेत्र में ईमानदारी और प्रतिभा के साथ कार्य करें। आपकी प्रतिभा में बहुत ही दम और खम है, जो कि आप देख सकते हैं कि यह दम खम के साथ देश आगे बढ़ रही है। तो आप भी अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ें और मजबूती के साथ, आप अधिकारी हैं या शिक्षा के क्षेत्र में हैं या आप किसी भी पोस्ट पर भी हैं, तो आप अपने कर्तव्य और निर्वहन के साथ आगे बढ़ें और सभी की जिम्मेदारियों को निभाएं और दया दृष्टि के साथ आगे बढ़ें। बस हम यहीं तक, फिर हम आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।